दोस्तों, जिला कोर्ट भर्तियों की तैयारी के लिए आप हमारी ये सभी पुस्तकें पढ़ना ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, एक वैकेंसी निकली हुई है डीएलएड से रायगढ़ में। और दोस्तों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद में भी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए यहाँ पर रायगढ़ में क्या क्या जानकारी है आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक है, 27 मार्च तक आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण है। 2 पद आपका ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का है और 2 पद है ऑफिस प्यून का। पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 17,000 आपका ऑफिस असिस्टेंट का है और ऑफिस प्यून का है 10,000। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, तो देख लीजिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए। ग्रेजुएशन पहला मांगा गया है। दूसरा है बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर स्किल टू फेड डाटा। कहने का तात्पर्य आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए। गुड टाइपिंग स्पीड विथ प्रॉपर सेटिंग ऑफ पिटिशन, आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए एंड आपको पेपर को सेट करने आना चाहिए। एबिलिटी टू टेक डिक्टेशन एंड प्रिपेयर फाइल्स फॉर प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट्स। दोस्तों, यहाँ पर आपको श्रुत लेख अर्थात स्टेनो आप जो है सीखे हुए हों तभी फॉर्म डालेगा। फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज, ये एक सामान्य जानकारी है। ऑफिस प्यून के लिए देख लीजिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना है, ऐसा बोला जा रहा है। नियुक्ति व अवधि दोस्तों संविदा के लिए 1 साल का होता है और अगले साल फिर से रिन्यू हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। तो रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, एंड अगला है आयु 1 जनवरी 2025 को 18 से 35 के बीच होना चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून लागू होते हैं आयु में शिथिलता के लिए, वो सब जो है लागू होंगे। महिलाओं के लिए 10 साल छूट है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 10 साल छूट है यहाँ पर। एंड छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को 5 साल अलग से छूट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि में समस्त प्रमाण पत्र जो है जीवित होना चाहिए। एंड उक्त पदों के लिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 5वीं 8वीं और 10वीं के प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र जो है संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत की जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद के लिए आवेदन किया गया स्पष्ट रूप से उल्लेखित प्रस्तुत करें। ये याद रखें ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला विधिक सेवा रायगढ़ में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में सीधे जमा करेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। तो मान के चलिए आपके पास जब स्पीड पोस्ट का ऑप्शन है तो काहे कहना चाहिए उसको, फिर ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। बाकी जो लोग रायगढ़ के हैं आसपास के, वो वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं। 7वां पॉइंट देख लीजिए। आवेदक आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित, दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी व अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर यह माना जाएगा कि आवेदक पास उक्त दस्तावेज नहीं है और आवेदक को अपात्र मान ली जाएगा। आवेदक को अपात्र करने एवं आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चातवर्ती क्रम में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य, एक बार पात्र सूची जारी हो गया, अब मान लीजिए आपको 10वीं के मार्कशीट की वजह से अपात्र किया गया है, तो आप फिर से 10वीं के मार्कशीट सबमिट नहीं कर पाएंगे, ये बोला जा रहा है। आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा करें। क्लियर, तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सबमिट करें। ठीक है, और उसको स्वप्रमाणित करना है। इसका मतलब जो आपका फोटो है ना, उस फोटो में डेट लिखा होना चाहिए, डेट 4 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, और उसमें आपको इस प्रकार से क्रॉस सिग्नेचर करना है। एंड इसमें जो नाम लिखा हुआ हो ना, वही नाम का आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। फोटोकॉपी करेंगे तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूलेंगे। अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर का आवेदन पत्र को अपात्र माना जाएगा। आवेदन प्रारूप जो है यहाँ पर मिल जाएगा इस विज्ञापन के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिसीजन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के पद के लिए जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की अभिप्रमाणित प्रति। और प्यून के लिए देख लीजिए यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र अथवा माध्यमिक साल अर्थात 8वीं कक्षा का अंक सूची सेल्फ अटेस्टेड प्रस्तुत करना है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व आवेदन पत्र के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें। बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप दोनों पदों में भरना चाहते हैं तो पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ पर उच्च योग्यता का कोई बंधन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी देंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो घोषणा पत्र है इस विज्ञापन के साथ में, ये जो है ना, यही घोषणा पत्र है और कुछ नहीं है। ठीक है, अलग से आपको सबमिट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर देख लीजिए ना, 17 पॉइंट
स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ 2 रजिस्टर्ड लिफाफा में अभिस्वीकृति पत्र सहित 25-25 रुपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड लिफाफा डाक टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय को नहीं होगी। तो दोस्तों आपको आवेदन के साथ जो है 2 लिफाफा संलग्न करना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों लिफाफे के ऊपर 25-25 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। रजिस्ट्री वाला जो लिफाफा होता है दोस्तों उसमें 25-25 रुपये का डाक टिकट लगता है, ठीक है। 5-5 रुपये का जो टिकट चिपकता है ना वो साधारण डाक से आता है और 25-25 रुपये वाला रजिस्ट्री से आता है, ठीक है। एंड दोस्तों उसमें आपका खुद का पूरा पता लिखा हुआ होना चाहिए। कितने लिफाफा? 2 लिफाफा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड लिफाफा, यहाँ पर ऑब्लिक होना चाहिए, डाक टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड लिफाफा का मतलब है आजकल जो रजिस्टर्ड जो डाक प्रस्तुत करते हैं उसमें एक बार कोड चिपका देते हैं और बार कोड से कहना चाहिए काम बन जाता है, ये टिकट चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वही बात है। तो आप यहाँ पर डाक टिकट चिपका दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, 25 रुपये की। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समयावधि में कार्यालय में प्राप्त होगा उन अभ्यर्थियों की भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छटनी के पश्चात आवेदक रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी साइट पर, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट की नियुक्ति हेतु चयन विधि, इसको समझ लीजिए। विज्ञापित पदों के संबंध में आवेदकों की संख्या अधिक होने पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, ठीक है। ये पहली प्रक्रिया है, देख लीजिए। अभ्यर्थियों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और उक्त लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर एक पद के लिए 30 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। दूसरी पद्धति यह है कि ऑफिस स्टूडेंट के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर, ठीक है, एवं ऑफिस प्यून चपरासी के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 1:30 में शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। दोनों में से कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा सकती है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और दूसरा स्टेप है कौशल परीक्षा। तो उपरोक्त पदों के चयन हेतु शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण के उपरांत एक मुख्य कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों ये 250 शब्द का हिंदी गद्यांश होगा, 10 मिनट के समय में शुद्धता से टाइपिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पिछला बार दोस्तों जो जिला कोर्ट में भर्ती हुआ था बहुत हार्ड दिया था पेपर, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर होगा देख लीजिए, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड वेद माता कृति, तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों में से कोई एक भी ले सकता है, दोनों का ऑप्शन भी दे सकता है, ठीक है। में होगा परीक्षार्थियों को 10 मिनट की सीमा में युक्त अनुसार टंकण करना पड़ेगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा और प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक यहाँ पर काटा जाएगा। और देख लीजिए फॉन्ट, स्पेस, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, प्रत्येक स्थिति के लिए आधा अंक जो है काटा जाएगा। ऑफिस प्यून चपरासी के लिए 20 अंकों के यहाँ पर कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता आदि इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। कौशल परीक्षा में समान अंक की स्थिति में जो उम्र में अधिक होता है उनको जो है दोस्तों यहाँ पर मौका दिया जाता है। चयन एवं प्रतीक्षा सूची, तो जो उच्च नंबर प्राप्त करेगा कौशल परीक्षा में उसको कहना चाहिए यहाँ पर चयन किया जाएगा, और बाकी प्रतीक्षा सूची रहती है जो 1 साल के लिए वैध होती है। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा प्रक्रिया, इसके साथ आवेदन यहाँ पर अटैच है। हम इसका आवेदन सबमिट करने का भी वीडियो आपको बनाकर देंगे। बाकी कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।